मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। समय की कमी इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। अब एकदम जिसके पास जितना भी ध्यान है, आंख कान बुद्धि जितनी कम लगा सकते हो लगाओ। और अब हम जो बात कह रहे हैं, मैं जो आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी शब्द अच्छा लगता है। जितना हो सके उतना भीतर महसूस करना, तभी मजा आएगा और तभी उसका फायदा उठा पाओगे। और तभी जो मैं लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ पाओगे। कौन ऐसा है जो कॉन्फिडेंस से कह ले कि मैं उसे भीतर पूरी तरह से महसूस करूंगा और फिर मैं जो कहूंगा उसे बराबर कहेंगे। तू आ रही है रश्मि, तू आ जा। नहीं नहीं, तू तू आउटलाइन जाएगा। आजा, तू आजा, चल आजा 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 आजा, तू आजा तू आजा। तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब चलो, बड़े बड़े लोग आओ आज। बराबर महसूस करना। आप तीनों भी कुर्सियां मंगवाओ। खड़े नहीं रहना, शांति से बैठना। माइक वाइक की जरूरत नहीं है, महसूस करना है। माइक नहीं, अरे तो तुम गलत मत समझो, महसूस करना है, बोलना तो है ही नहीं। नहीं, यहां पर दिखना चाहिए। सब जने वॉच करना कौन महसूस कर रहा है। नहीं, वो मत करना, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। उनको जो करना उनको करने देना, आपको जो करना आप करना। बरोबर। फिर मैं देखता हूं वहां से कौन महसूस करता है। कर महसूस। तुम लोग तो ऐसे बैठ के आधे जनों को दिखे ही नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, रहने दो, चलो। रेडी? बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस कदर भटका दिया गया है कि क्या करें। मैं आपको हेलन केलर की, उसका नाम तो सबने सुना होगा। है ना? उसकी कहानी सुनाता हूं। आप महसूस करो और समझो। यह बात समझ जाओगे और महसूस कर लोगे तो 100% जो मैं आपको तेजी से भीतर भेजना चाहता हूं उसमें काफी तेजी आ जाएगी। 27 जून 1880, यानी काफी समय हो गया हेलन केलर को पैदा हुए अमेरिका में। और उनकी मदर कैथरीन और पिता आर्थर की ये पहली बच्ची थी। और बहुत ही ब्यूटीफुल, चंचल, टैलेंटेड। निश्चित ही माता पिता खुश थे बच्ची पाके। और वो छोटी सी उम्र में बोलने लग गई थी। और दो शब्द वो खास बोलती थी, टी 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 और वाटर। लेकिन एक दिन उसको तेज बुखार हुआ। और ये बात मैं बता रहा हूं 1881-82 की। और सबको मालूम है कि उस समय मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, है ना? और आज से हजारों वर्ष पहले की बात करें तो मेडिकल साइंस ना के बराबर था, है ना? फिर भी आईक्यू ये कि आदमी गाड़े में घूमता था,
स्ट्रगल करता था, कच्चा खाना खाता था, उटपटांग हरकतें करता था, फिर भी सब भगवान हो गए उस समय। अब इस आईक्यू के मनुष्य को उठा के समझाना ये भी दुर्भाग्य है। इतना तो समझ में आना चाहिए कि अकल वाला कौन है और अकल वाला कौन नहीं है। आज मनुष्य सही मायने में पिछले 200-300 वर्ष से धार्मिक हुआ है, वरना धर्म का और पुराने लोगों का कुछ लेना देना नहीं था और इसीलिए उनका ऐसा जीवन था। और जिसका जो भी जीवन है उसका धर्म से सीधा ताल्लुक है, नियम है, बदल नहीं सकते आप। खैर वो एक अलग बात है। मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, उसको तेज बुखार हुआ और सब जानते हैं कि उस समय 10 बच्चे पैदा होते थे। आज से 300 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो भी 4-5-6 मर जाया करते थे, है ना। तो काम तो धार्मिक लोगों ने खूब किया, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दी। क्रेडिट ढूंढ ढूंढ के लाए। वो 3000 साल पहले पैदा हुए थे ना, क्या करा उन्होंने? बोले चुप रहे थे जीवन भर। बड़ा काम किया। फिर वो 5000 साल पहले कोई पैदा हुए थे ना, क्या किया उन्होंने? धर्मराज थे, पत्नी तक दाव पे लगा दी। बोले धर्मराज थे। बोले अब मनुष्य को खुद शर्म नहीं आती कि तुम क्या बात कर रहे हो और क्या सुन रहे हो और क्या सुनाया जा रहा है। धार्मिक ये लोग हैं, धार्मिक आज का मनुष्य है, और इसीलिए आज मैं कह पा रहा हूं, लोग बाग सुन रहे हैं। तेज बुखार हुआ उस लड़की को। खैर इलाज विलाज करवाने की कोशिश करी, काफी मशक्कत हुई और बुखार तो चला गया। और उस समय उसकी उम्र 1.25 वर्ष थी, 2 वर्ष थी पकड़ लो, ज्यादा वर्षों में उलझने का नहीं। बुद्धिमान लोग दिन गिन के बता देते हैं ना, बुद्धिमान लोगों का काम ही एक है, स्टोरी का सार नहीं समझेंगे। 1 साल 258 दिन की थी वो। अरे कितने भी दिन की थी भाई, 2 साल की थी, चलना यार, कट शॉर्ट करें हम। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता और वो बच्ची टेबल पे बैठी हुई थी, और एक नियम था कि घंटी बजे मतलब सब जने को टेबल पे आ जाने का। तो बच्ची तो टेबल पे बैठी हुई थी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करा उसने। अब घंटी बजती है तो बच्चा चमकना चाहिए, कुछ रिएक्शन देता है ना, तो कुछ रिएक्ट नहीं करा। तो कैथरीन ने नोट करा कि क्या बात है, उसके समझ में नहीं आया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा तो उसको लगा है कुछ विचित्र तरीके से देख रही है, तो उसने हाथ यूं करा, फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं किया। फिर उसने बातचीत करने की कोशिश करी, उसने जवाब भी नहीं दिया। माता पिता तो दोनों सदमे में। काफी कोशिश करी और समझ में आ गया कि बुखार तो चला गया, लेकिन साथ में इसकी बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता भी लेकर चला गया। 1.25 साल की बच्ची। अब कायदे से तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। लेकिन मां कैथरीन ये मानने को तैयार नहीं हुई कि बच्ची का सब कुछ खत्म हो गया, और उसने उसी लाड़ प्यार से उसको पाला, सिखाने की कोशिश करी, जीवन देने की कोशिश करी, जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती। सिर्फ एक पल को ये बात महसूस करो कि क्या बच गया। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूं है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर
साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चों की डिमांड कितनी हो सकती है और कितनी होती है। ये छोटी सी बच्ची कुछ भी चाहिए या ना चाहिए तो करे क्या। 2 साल की बच्ची है, लेकिन कैथरीन भी कैथरीन थी। उसने कुछ भी करके उसको सिखा दिया कि तेरे आसपास तो हम रहते ही हैं, क्योंकि हालत ही ऐसी अधिकांश समय, तो तुम हमारे कपड़े खींचा करो तो हम समझ जाएंगे कि तुमको कुछ चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है ये समझाना, लेकिन समझा दिया। मां का हृदय था, डिटरमिन थी कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बच्ची का जीवन खत्म नहीं होगा। फिर कोशिश करके उसको मुंह हिलाना सिखाया कि यूं मतलब ना और यूं मतलब हां। तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बता के, समझा के, खिला के जान सके कि ये खाना है कि ये खाना है, चाहिए या नहीं चाहिए। 2 चीज सीख गई वो। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो उनका एक रसोइया था घर में, तो उनके वहां भी 4-5 साल की बच्ची थी, ये भी 4-5 साल की हो गई। उस लड़के का नाम मार्था था और उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था। तो मां ने इन लोगों की दोस्ती करवा दी, तो हेलन भी बड़ी खुश हुई। फिर वो लोग मार्था या कुत्ता दोनों मिला के उसको ले जाते, या तो कुत्ते का बेल्ट थमा देते तो कुत्ते के पीछे पीछे चली जाती बाहर, या मार्था उसको हाथ पकड़ के ले जाती और बाहर बगीचे में ले जाते, फिर खेलते। लेकिन खेले क्या, लेकिन मार्था भी मार्था थी, छोटी सी बच्ची थी, वो भी समझती थी इसकी पोजीशन क्या है, तो खेले क्या। तो वो उससे थोड़ी दूर पर अंडे छुपा दिया करती थी और उसको समझाने में कामयाब हो गई कि तू खोज, ये खेल है। तो वो खोदना शुरू करती थी और खोज लेती थी। जीवन आगे बढ़ता गया। मार्था और कुत्ता आ जाने से उसको ऐसा लगा कि लाइफ आ गई। भीतर महसूस होता है सारी बात तो भीतर की है, बाहर तो सब खत्म था। लेकिन फिर भी इतना खेलना मिल जाता था, इनका साथ मिल जाता था तो बड़ा मजा आता था। और यहां तक कि मार्था उसको किचन में ले जाने लगी और वहां भी मार्था कोशिश करती थी कि ये कुछ सीखे, ये कुछ बनाए, और वो भी सीखने की कोशिश करती थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कैथरीन भी पीछे नहीं थी, वो भी सिखाती रहती थी कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, महसूस तो होना चाहिए ना, लंबी उम्र है, क्या करेंगे। जब वो 5-6 साल की ही थी तो माँ ने, जैसे कपड़े रखते हैं ना घर में, पिताजी के, माँ के और हेलन के, तो कपड़े उसके सामने रखती थी और समझाने की कोशिश करती थी कि तू छांट कि ये कौन से किसके हैं। और 3-4 बार में हेलन परफेक्ट छांटने लग गई कि कपड़े की गड्डी रख दो, ये पिताजी के, ये माताजी के और ये मेरे। कमाल हो गया है। तो छोटी सी बच्ची। फिर अचानक कैथरीन ने एक दिन पढ़ा पेपर में कि एक गूंगी बहरी लड़की शिक्षित हो रही है, एजुकेशन ले रही है। तो मां का हृदय एकदम पुकार उठा कि मेरी बच्ची भी पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। अब ये तो देख भी नहीं सकती, सिर्फ गूंगी और बहरी नहीं थी, देख भी नहीं सकती थी, लेकिन मां कैथरीन ने तय किया कि मैं इसको पढ़ाऊंगी। और वो ले गई ग्राहम बेल के पास, जिन्होंने टेलीफोन खोजा था।
ग्राहम बेल काफी इंप्रेस हुए हेलन को देखकर, उसकी प्रसन्नता, उसकी एक्टिविटी देखकर। समझ में तो आता है ना कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बात में दम है। तो उन्होंने बोला कि यहां पर तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पार्किंसंस में एक एजुकेशन संस्था है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाती है, आप उसको वहां ले जाओ। ठीक है, कैथरीन सजा धजा के उसको एक दिन वहां ले गई। अब वहां गए तो उनकी मुलाकात एक 14 वर्षीय लड़की से हुई, एन, जो वहां पर टीचर थी। और एन खुद, जो ये टीचर थी 14 वर्ष की लड़की, वो खुद एक समय अंधी हो चुकी थी, लेकिन अब वो देख सकती थी। तो उसने वो दर्द महसूस किया था कि जो नहीं देख सकता उसका दर्द कितना है, और उसने तय कर लिया था कि मैं ऐसे बच्चों को जीवन देने में अपना जीवन बिताऊंगी, क्योंकि उसने वो पल भोगा था। तो बड़ी डिवोटी थी। तो ये लोग बैठे थे, कैथरीन और हेलन, और एन मिलने आई। एन ने हेलन को देखा और एकदम खुश हो गई। एकदम प्यारी बच्ची, क्यूट, ब्यूटीफुल, चंचल, और जो इतनी शार्प। समझ ही रहे हो आप कि कितनी शार्प थी वो। तो एन ने तो देखते उसे गले लगा लिया। हेलन भी खुश हुई, क्योंकि धड़कन तो पहचानते ना कितने प्यार से गले लगाया है। बड़ा खुश हुई। और एन तो इतनी उत्साहित हो गई कि इसको अभी से पढ़ाना शुरू कर दूं। अब सोचो, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसे पढ़ाया कैसे जाए। लेकिन वो एन को आता था। तो फट से भागी और एक छोटी सी गुड़िया लेके आई, और गुड़िया उसने हेलन के हाथ में थमा दी। तो हेलन के हाथ में गुड़िया थमाई। वो यूं यूं, बच्चा क्या करेगा कि कुछ है ना, मेरे दो हाथों के बीच में कुछ है, इतना ही समझेगा वो। लेकिन एन ने उसका दूसरा हाथ खींचा, तो गुड़िया रह गई एक हाथ में। फिर दूसरे हाथ में उसने DOLL बार बार लिखे। तो हेलन का ध्यान गुड़िया से गया और एन पे लगा, और वो समझ गई कि ये मुझे कुछ समझाना चाह रही है। हेलन इतना भी समझ गई कि इस हाथ पे जो चीज रखी है, वो इस हाथ पे जो कुछ कर रही है उसका और उसका कनेक्शन है। लेकिन कनेक्शन क्या है? तो जब काफी देर तक ये चलता रहा, वो डॉल दिखती रही और हेलन की समझ में नहीं आई बात, तो एकदम गुस्से में आ गई वो। गुस्से में तो कोई भी आ जाएगी, और वो भी हेलन जैसी लड़की, कि मैं समझ नहीं पा रही हूं। गुस्सा यह था कि हो क्या रहा है ये। और जो उसको गुस्सा आया, उठा के डॉल को तोड़ फोड़ दिया और खूब उपद्रव मचाने लग गई। कैथरीन भी परेशान, लेकिन एन को बड़ा मजा आया। बोले यस, 100% ये सीख सकती है, क्योंकि इतना क्रोध न सीख पाने का है, और इतना क्रोध है मतलब सीख पाएगी। एन ने विद्यालय छोड़ दिया और सीधे हेलन के घर पे चली गई पढ़ाने के लिए, कि इस एक लड़की को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, छोड़ो विद्यालय, नहीं पढ़ाना और किसी को। ठीक है, एन घर पे ही आ गई। अब हेलन तो एकदम खुश। एन जैसी लड़की, इतनी भावुक, इतनी डिवोटी, इतना प्रेम करने वाली। लेकिन दिक्कत ये आती थी कि हेलन खेलना चाहती थी, जैसे वो मार्था के साथ खेलती है, कुत्ते के साथ खेलती है, गंडा छुपा वंडा ढूंढू, है ना, या माँ कपड़े दे। और एन आगे जाना चाहती थी, है ना। तो कोशिश करे लगातार, हाथ में अलग अलग चीजें रखे, है ना, जो भी चीज आए अलग अलग छोटी छोटी चीजें रखे, और दूसरे हाथ पे लिखे कि शायद ये कनेक्शन बिठा पाए।
शुरुआत तो वहीं से होगी। एक कनेक्शन बैठे तो बात बने। वो बेचारी कोशिश करे, ये कनेक्शन न बिठा पाए, इरिटेट हो जाए, परेशान हो जाए, फिर एन उसको थोड़ा बहुत खिलाए भी, गाड़ी चलती रही, लेकिन कनेक्शन बैठ नहीं पाया एक भी चीज का। बड़ा मुश्किल है। महसूस करो कि कनेक्शन कैसे बैठेगा और क्यों एन कोशिश कर रही है, क्यों उसकी मां सोच रही है। अपने को भी रखो कि अपन क्या सोचेंगे, कैथरीन की तरह सोचेंगे, एन की तरह सोचेंगे कि आई लव यू माय बच्चा, मेरे से देखा नहीं जाता, हे भगवान कौन से कर्म की सजा है, क्या पाप हो गए हमसे, कौन सी अंगूठी पहनना रह गई। यही हमारी लिमिट है, यही जगत की औकात है। और कृष्ण को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इससे मुझे भी समझ में नहीं आता, टारगेट यहां है, उसमें यहां वहां क्या कर रहे हो। कर्म न फल न भगवान न एजुकेशन न, क्या बीच में ला रहे हो। टारगेट ये है कि वो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसको जीवन देना है बस। तो एन कोशिश करती रही लेकिन बात नहीं बनी। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। ऐसे में एन एक दिन शांति से बगीचे में बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि हैंडपंप से जो पानी आ रहा है उसमें हिरन केलर खेल रही है पानी से, और बड़ी खुश है, बहुत खुश थी। यूं भी पानी कितना फ्रेश कर देता है ना। तो पानी से खेलना तो पानी से खेलना है, उससे पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। तो एन दौड़ के गई, उसको लगा कि मौका है। तो तुरंत उसने हेलन का हाथ खींचा और वॉटर WATR लिखना शुरू किया। 7-8 बार लिखा और हेलन ने कनेक्शन बिठा लिया कि ये पानी है। वाह, एन खुश, हेलन खुश कि यस मैंने कनेक्शन बिठा लिया। और वाटर तो यूं भी उसका फेवरेट शब्द था, बचपन में बोलती थी, तो कनेक्शन बैठना आसान हो गया। WATER वाटर, तो वाटर क्या ये भी समझ में आ गया, और उसको कहते क्या ये भी समझ में आ गया। बस फिर तो मार्था, कुत्ता, एन, तो आप मानेंगे नहीं कि 65 कनेक्शन के करीब तो उसको मार्था ने बिठा के दिए हेलन को। फिर तो राही पकड़ ली उसने। 65 कनेक्शन मार्था ने, जो उसकी उम्र की बच्ची है, उसने बिठा के दिए। 650 के करीब कनेक्शन एन ने बिठा के दिए, और ये काम अगले 2 साल में हो गया। मतलब अब हेलन, जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चीज रखो और हाथ पे लिखो तो वो समझ जाती थी कि चीज क्या है। चीज महसूस करने लग गई कि ये गुड़िया है, ये पेपर वेट है, ये किताब है, ये कपड़े हैं, CLOTH। कमाल हो गया। जब ये खबर फैली तो आग लग गई, क्योंकि एन इतनी उत्साहित थी कि यार 750 के करीब शब्द इसको आ गए, बहुत बड़ी बात है। तो एन, कैथरीन उसको लेके एक बड़ी स्कूल में गए, और वहां उन्होंने दिखाया कि देखो ये लड़की जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और वो भी बचपन से, 1.5 साल की उम्र, मतलब पैदाइश ही हो गया ऑलमोस्ट। तो चमत्कार हो गया, पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर की हाईलाइट हो गई, और फिर तो पूरी दुनिया पागल हो गई कि हो कैसे सकता है। 750 शब्द वो लड़की जानती है, जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, रातों रात सेलिब्रिटी हो गई। कोई ऐसा देश नहीं जहां से उसके लिए गिफ्ट ना आवे, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जिसमें हेलन केलर ना हो। बात तो बड़ी हो गई, लेकिन बात बड़ी दुनिया के लिए हुई थी, न हेलन के लिए हुई थी, न एन के लिए हुई थी, न कैथरीन के लिए हुई थी। उनके लिए तो ये शुरुआत थी।
जस्ट बिगिनिंग। फिर तो एन ने उत्साह में आके एक किताब ली और वो चाहती थी कि हेलन ने किताब पूरी पढ़े। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, किताब पढ़ना। किताब का नाम था लिटिल लॉर्ड फाउंड्री। तो अब किताब कैसे पढ़वाएं, जरा समझना। तो एन भी एन थी, उसने लकड़ी के जो गत्थे आते हैं ना, गत्थे, तो एक गत्थे पे एक शब्द, दूसरे गत्थे पे दूसरा शब्द, ऐसे वाक्य खत्म हो जाए। फिर वाक्य खत्म होके आगे डंडा रखे, मतलब फुल स्टॉप हो गया। फिर दूसरी वाक्य, फिर तीसरा वाक्य, कर करके उसको किताब पढ़ाई। शब्द समझ में ना आए तो वापस बैक टू स्क्वायर। यानी कि उसमें आया चश्मे की फ्रेम, तो हेलन को फ्रेम नहीं मालूम है, तो पहले फ्रेम समझाओ क्या होती है। यानी हाथ में फ्रेम रखो, फिर यहां FRAME करो। लेकिन हेलन ने किताब पढ़ ली। वक्त लगा, हेलन ने भी मेहनत करी, एन ने भी मेहनत करी। अब तो और चमत्कार हो गया, उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन किताब पढ़ ली तो पढ़ ली। लकड़े के गत्ते पर W, समझना जरा, ATER, वाटर, महसूस करना, फिर उसको याद करना, एक्सप्रेस कैसे करना जरा समझना। लेकिन किताब तो पढ़ ली। और किताब पढ़ने का अर्थ क्या है कि फिर उस किताब के 5 सवाल पूछो, फिर ये जवाब देवे। अब जवाब कैसे देवे? टाइपिंग सीखी। अब टाइपिंग कैसे सीखे, समझना, ये भी आसान नहीं है। कहने को हमारे लिए कितना आसान है, टाइपिंग सीख ली, लेकिन कम्युनिकेशन तो टाइपिंग ही। अब तो गत्थे पर रख रख के टाइपिंग, ये उंगली A, ये B, ये C, ऐसा, वो भी उसने सीख ली हेलन ने। और फिर टाइप करके जवाब देने लग गई। आंख कान नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन हेलन केलर ने बिठा दिया दुनिया से कि अब मैं जो कहूंगी वो भी आप सुन पाएंगे, और आप जो कहेंगे वो भी मैं सुन पाऊंगी। 2 वे कम्युनिकेशन बिठा लिया उसने, टाइपिंग सीख ली। और फिर तो एन ने उसको सब सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करे। अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें लाए, वही गत्थे पे रखे, पढ़े, वही गत्थे पे रखे और पढ़े। अगले 5 साल में तो काफी लिटरेट हो गई हेलन। तो एन ने सोचा कि अब इसको ग्रेजुएशन करवाएं। ऑफिशियली स्कूल में भर्ती करवाया, ऑफिशियली स्कूल में सीखी बच्चों के साथ। ग्रेजुएशन आने बड़ी किताबें हो गई, वो भी गत्थे पे लिखी, पढ़वाई, टाइप करके उसने एग्जाम दी, और तीनों 3 साल पास हुई और ग्रेजुएट हो गई। विश्व के तो समझ में आना बंद हो गया। पूरा वर्ल्ड चौंक गया कि क्या हो गया, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और ग्रेजुएट हो गई। अब उम्र बीतती जा रही थी, लेकिन न तो हेलन पीछे हट रही थी, ना एन। करते 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 एन 44-45 इयर्स की हो गई, हेलन भी 32-33 की हो गई, है ना। तो फिर एन को लगा कि अब हेलन सेट हो गई, है ना, क्योंकि नाम हो गया, सब कुछ हो गया, सीख भी गई, ग्रेजुएट हो गई। रहती तो वो हेलन के साथ ही थी, लेकिन उसको एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति था, अगेन उसका नाम शायद जॉन ही था। तो एन ने सोचा कि अब मैं अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा सोच सकती हूं, क्योंकि जो मकसद था, 14 साल की उम्र में हेलन के पास आई थी, 44 इयर्स की हो गई, 30 साल। इसको कहते हैं टीचर, हैं?
30 साल उसने जीवन दिया कि क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये लड़की कर सकती है और मैं करवा के रहूंगी। 30 साल निकल गए दोनों को साथ में। फिर जब उसको जॉन से प्यार हुआ तो थोड़ी हिचकी कि जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। खैर शादी तो कर ली, लेकिन रही हेलन की। हेलन को नहीं छोड़ पाई। हालांकि जॉन भी परेशान रहता था, लेकिन वो भी समझता था करे क्या, क्योंकि उसको भी सीखना था, इसको भी सिखाना था, उसको भी बढ़ना था, इसको भी बढ़ाना था। तो जॉन को भी इंटरेस्ट आ गया कि जब यही लाइफ है तो अपन भी शुरू हो जाओ। तो वो भी किताबें खोज खोज के लाता था, और सब समाजवाद पे, और हेलन को पढ़वाता था। हेलन पढ़ती थी। अब पढ़ती थी वहां तक तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि हेलन को समाजवाद में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और धीरे धीरे वो मेंटली समाजवादी हो गई। यानी जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग थॉट हो गया कि कैपिटलिज्म गलत है, समाजवाद सही है। दूसरी बात, उम्र बीतती गई, एन की तबीयत खराब रहने लगी, तो एन को तो जाना पड़ा हेलन की लाइफ से काफी समय बाद, जब हेलन 50 से करीब हो गई तब। लेकिन अंदाजे से बता रहा हूं, हाँ, एन तो उसकी लाइफ से चली गई, लेकिन हेलन की पूरी व्यवस्था कर गई। और हेलन के पास शानदार ऑफिस, सेक्रेटरी, एवरीथिंग। कौन नहीं आएगा। ये हालत थी हेलन की कि एक आवाज करे पूरी दुनिया हाजिर। लेकिन हेलन के मन में भी कुछ और था। सितारों के आगे जहां और था, जो रुक जाए, उस लड़की का नाम हेलन केलर नहीं था। समाजवाद सीखा, पढ़ाई कर ली, और भीतर उसको बड़ी कशिश थी कि यार ये जो हिंदी के बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, ये तो बेचारी तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन कोई भी एक इंद्रिय ना हो तो जीवन की गाड़ी ही रुक जाए। तो उसको लगा कि नहीं, दो काम तो करने चाहिए अभी। एक तो समाजवाद को फैलाना चाहिए, और दूसरा इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जो हैंडीकैप है। दुनिया उनको इग्नोर नहीं कर सकती। दुनिया को जगाना पड़ेगा कि इनको पकड़ो, इनको सिखाओ, इनको जीना सिखाओ, इनको महत्व दो, निगलेक्ट मत करो। ठान ली उसने। लेकिन ये सब करते करते उसकी उम्र 66 वर्ष हो गई, 66 ईयर। लेकिन एक बार ठान ली तो ठान ली। इस दरमियान उसने ऐसी सेटिंग करी कि वो होंठ हिलाए और उससे दो आदमी पकड़ ले कि कहना क्या चाह रही है, और फिर वो लोग उस चीज को बोले। यानी कि हेलन स्पीकर हो गई। एकदम परफेक्ट सेटिंग उसने जमा ली। और परफेक्ट सेटिंग, और आपको आश्चर्य होगा कि हेलन ने किताबें भी लिखी। सबसे पहली किताब उसने लिखी स्टोरी ऑफ माय लाइफ, काफी पहले लिखी थी, काफी फेमस हुई। फिर दूसरा पार्ट लिखा। मतलब ये सब तो उसका चालू ही था। ये नहीं है कि एक तरफ यहां दौड़ रही है तो काम रुका है, एन नहीं है तो ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आंख नहीं, कान नहीं, जबान नहीं, चश्मा कैसे पहचाने, पानी कैसे पहचाने। उसने किताब पढ़ ली, चलो ठीक है, किताब लिखी, स्टोरी ऑफ माय लाइफ, फेमस बुक, पार्ट 1, पार्ट 2, शायद उसने 12 किताबें लिखी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हेलन केलर की चेतना क्या होगी कि मेरे जैसे आदमी को नाम और किताबें याद आ रही है, वरना मेरा बस का ही नहीं है। और मैं इसमें विश्वास भी नहीं करता। काफी लिखी थी, मतलब काफी लिखी थी, लेकिन 12 किताबें लिखी। क्या उपलब्धि है देखो आप। लेकिन जब 66 वर्ष की हुई तो उसने तय किया कि अब मैं बोलना सीख गई, समाजवाद मेरा विचार है,
और दुनिया भर के हैंडीकैप बच्चों का जीवन बनाना है, मतलब बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका में घूमी, वो 66 से 77 ईयर की जब तक हुई, यानी 11 साल में हेलन केलर ने 30 देशों की यात्राएं की, 30 कंट्रीज। और स्पीच, अब हेलन केलर स्पीच दे रही है तो भीड़ का आलम तो समझ सकते हो। भीड़ इकट्ठी हो जाए, तालियां बजे, ये समाजवाद को फैलाए, फिर कैपिटलिस्ट इसका विरोध भी करे तो उनसे भी फाइट करे, नेतागिरी भी शुरू कि मैं सही तुम गलत, समाजवाद सही तुम गलत। और अमेरिका तो पूरा समाजवाद के खिलाफ खड़ा है। वहां पे भी उसने फाइट खोली, 30 कंट्री गई, 40,000 किलोमीटर की यात्रा करी उसने इस दरमियान 11 साल में। किसने? सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। और उसकी सेलिब्रिटी का आलम ये कि जिस भी देश में जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो एयरपोर्ट आवे ही आवे, वो तो ऑर्डिनरी चीज है। उस देश की सारी सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे खड़ी है। विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हो गई वो। कहीं पे भी जाए सब खड़े हैं अटेंशन देखने के लिए, समझने के लिए यार कि हमारा अचीवमेंट क्या है, इस लड़की ने क्या अचीव किया है। जब उसने पहली किताब पढ़ी तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली, और आखिरी तक 12 राष्ट्रपति चेंज हो गए जब तक वो जिंदा रही। 12 राष्ट्रपतियों से उसका कम्युनिकेशन बैठा। ये सेलिब्रिटी थी वो। क्या है राष्ट्रपति, क्या है देश, क्या है दुनिया, लेकिन क्या है। उसने लेक्चर दिए और करते करते 87 इयर्स की उम्र में उसकी डेथ हुई। अब इस अचीवमेंट को भीतर महसूस करो, इसका विज्ञान समझो। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। सब जनों ने लाइव तो सुन ली। अब 2 चीजें महसूस करना है। पहले 3 जने जो यहां बैठे हैं वो, कि जो हेलन केलर ने किया उसमें से कितना आप कर सकते हो और कितना नहीं, या ये कितना मुश्किल ऐसा लगा, ये महसूस करो। ठीक है ना? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, तीनों जने ध्यान से सुनो। आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और फिर भी पढ़ लो, लिख लो, ग्रेजुएट हो, किताबें लिखो, लेक्चर दो, पूरी दुनिया घूमो और दुनिया का उद्धार करो। निश्चित इससे बड़ा अचीवमेंट तो कुछ हो नहीं सकता। वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी तकलीफ महसूस हो रही है, या कितना आसान है, और क्यों नहीं कर सकते, और क्या उसका अचीवमेंट है तुम्हारी निगाह में, शॉर्ट में एक एक करके आके बताओ। और सब जने सुनो, फिर हम आगे बात करते हैं। महसूस करो, लो, शांति से महसूस करके, कम से कम आवाज दिल से आनी चाहिए। अब मुझे शब्द नहीं चाहिए। हेलन केलर की लाइफ में शब्दों का कोई काम नहीं, अब आवाज अंदर से आनी चाहिए। महसूस अंदर से करो कि जो लड़की देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती बचपन से, उसका ये अचीवमेंट, क्या हम ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं? नहीं तो क्यों, और क्या अड़चन है, और कितना डिफिकल्ट है, क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हेलन केलर ने किया, आई डोंट थिंक सो दैट एनीबडी वुड एवर डू इट. इट इज अमेजिंगली फैबुलस पर्सनालिटी, आई वुड से. आई डोंट नो, अभी इतना दर्द अंदर चला गया है कि मेरे को दिक्कत आ रही है बोलने में. बट या, वॉट एवर शी डिड इज अमेजिंग. इतनी अंदर
भीतर की शक्तियाँ जगा के उन्होंने जो किया, उन्होंने जो दुनिया को दिया, उन्होंने जैसे अचीव किया, उनको जो दिक्कत आई थी वो उन्होंने महसूस की कि दुनिया में इतनी दिक्कत लोगों को भी है। उन्होंने सिर्फ अपने देश तक नहीं बट पूरी दुनिया का सोचा और हर कंट्री में जहाँ जहाँ घूमे होंगे वो वहाँ पे घूम के उन्होंने बताया कि एक मिनट, कैसे। मेरा सवाल ही नहीं कि उसने क्या किया, उसने कैसे किया वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बस, और उसने कैसे कर लिया और हम क्यों नहीं कर सकते, समझे आप? उन्होंने जो किया मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कर सकती तुमने फील हूँ। किया कि ये चश्मा रखा फिर कोई बताए? उसके लिए बहुत डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, अंदर का एक जुनून बहुत ज़रूरी है और वेरी गुड। और मुझे नहीं लग रहा कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। नहीं, वो But I ठीक है, would- वो ठीक है, वो ठीक है, बट वो ठीक है, वो done, done, done. डेडिकेशन जो जो महसूस है करने का, वेरी गुड, एक मिनट रुक जाओ, अभी तुम बोलोगे बोलोगे मैं बुलवाऊंगा। महसूस ये करना है कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमको हेलन केलर बनना है, बट हम कितना आगे जा सकते हैं, या एक कदम भी बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? पहला कदम भी मुश्किल है, आखिरी अचीवमेंट पे तो बहुत दूर की बात है। फर्स्ट स्टेप कि ये डॉल है, पहले स्टेप पे भी बात करें तो मुश्किल है। एब्सोल्युटली मुश्किल है। हाँ वही बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बताओ, सब जने महसूस करो आज, फिर मैं आपको काफी चीजें और महसूस कराने की कोशिश करूंगा। जैसे उसकी शुरुआत हुई 2 साल जैसे, तो मुझे तभी ऐसे महसूस हुआ कि ये जो 3 चीज़ें उनके पास नहीं थी, उससे क्या हुआ, बाहर का जो इनटेक था ना, तो वो कमज़ोर हुआ। तो मुझे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तुम्हारी तीनों चीजें उड़ा दो तुम बन जाओगे हेलन केलर? प्लीज ना, मैंने क्या महसूस किया, मेरा सवाल बहुत क्लियर है, हम ये कर सकते हैं या नहीं? मेरी एट प्रेजेंट मेरी कैपेसिटी में मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। मेरा सवाल सिर्फ नहीं। सिंपल है, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने क्या अचीव करा, वो तो मैंने स्टोरी बता दी, उसके मन में क्या था हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सवाल ये है, समझ लो, सब जने समझ लो बराबर है, कि ये मेरी पोजीशन है, हेलन केलर को जहां जाना हो चली गई, हम कहां तक जा सकते हैं? बस एक ही सवाल अपने आप से सबको पूछना है कि हम कहां तक जा सकते हैं, और पहला स्टेप है उसमें कोई एक वस्तु को पहचानना। क्या हम पहली स्टेप पार कर सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उसने क्या अचीव करा बहुत दूर की बात है, जो मैं महसूस कराना चाह रहा हूं वो सवाल समझ लो। मुश्किल है पहला स्टेप, ठीक है, आ जा तू। वेरी गुड, समझ रहे हो ना सवाल? हम समझना चाहते हैं, मैं समझाना चाहता हूं, वो हम समझ के रहेंगे। ले ला माइक पास में। हेलो, हाँ, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है सर ने सुनाई है, अगर उस स्टोरी को मैं अपनी बुद्धि से पकड़ूं तो उसके पूरे पुर्जे पुर्जे हिल जाएं। वो समझ ही नहीं सकती इस बात को कि ये कैसे हुआ। किसी की भी इंसान की बुद्धि ये बात नहीं समझ सकती है कि ये हुआ कैसे, उसका एक एक स्क्रू हिल जाएगा। और लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि हाँ, एक दूसरी आवाज़ अंदर से आती है कि हाँ ये हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये नहीं कर सकता है, कर सकता है सर, लेकिन उसकी एक दूसरी कारण है, उसका रीजन है कि वो कैसे कर सकता है। यहाँ पे बैठा हर कोई और पूरी दुनिया में हर कोई ये कर सकता है। अभी जब हेलन केलर का जन्म हुआ, स्टार्टिंग हुई, तो उसके पास ना तो वो बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना दिखाई देता था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ था, उसका आत्मविश्वास, उसका उत्साह, और जो उसके आनंद लेने की जो क्षमता वो थी। तो उसको जितने भी लोग मिले, जो था नहीं था, तुम लोग एनालिसिस में जा रहे हो, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो थोड़ा राइट डायरेक्शन में आता है फिर भग गया। अपन कर सकते हैं कि नहीं? सर हर कोई कर सकता है, अभी हम लोग नहीं कर सकते इस कंडीशन में। Yes, लेकिन perfect अगर जवाब दिया। जो परफेक्ट एग्रीड सर एक शब्द और बोलना चाहूंगा कि जवाब हर perfect इंसान दिया। इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास दूसरे लोग उसका आत्मविश्वास ना छीने। उसका किसी ने आत्मविश्वास नहीं छीना, उत्साह नहीं छीना, आनंद लेने की क्षमता नहीं छीनी, जबकि उसको बढ़ाया सबने। इसीलिए वो कर पाई। और सब कर सकते हैं जब अगर उनका उत्साह ना छीना जाए, उनका कुछ भी ना छीना जाए कंपैरिजन करके, क्योंकि वो Perfect. सबके अंदर है। बस दो चीजें बस। हाँ, very good. वो छीनना नहीं है किसी को, उसको बढ़ाना है। उसका छीन लोगे तो वो ऐसी जैसी हमारी हालत है हो जाएगी। देखो
अभी दो चीज में फर्क समझो, जो उसने बोला परफेक्ट पकड़ा, हम आज की तारीख में नहीं कर सकते, तो इसका कारण ये है कि हम गलत जा चुके हैं। लेकिन हर कोई ये कर सकता है, ये बिल्कुल समझ लो। कोई ऊपर से नहीं आया है, कोई आसमान में नहीं पैदा हुआ है, सब इस धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर चल रहे हैं, इसी धरती के नियम लागू हैं। ये तो हवाई कृष्णा और हवाई क्राइस्ट बना के बर्बाद कर दिया। इसी धरती पर चले हैं और इसी धरती पर क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया है, इसी धरती पे कृष्ण को तीर लगा है ना, और इसी धरती पे कृष्ण कारागृह में पैदा हुए हैं। बाकी सब स्टोरी बीच में घुसेड़ दी है ना मसाला डाल डाल के, मसाला डाल डाल के, मसाला डाल डाल के, वो सारा मसाला गलत है। इसी धरती पर पैदा हुए हैं और धरती के नियम लागू हैं। इसलिए एक बात जहन में जो बिठाना चाहिए वो ये, जो उसने बोला बहुत परफेक्ट, कि कर सकते हैं वो क्षमता अंदर है, आज नहीं कर सकते ये हकीकत है। अब सवाल ये है, दूसरी बात, कि अचीवमेंट तो बड़ा है, बरोबर है, और कोई ऐसा है जो इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करना चाहता है, समझ के। सब जने चाहते हैं, चलो तुम आओ आज, चलो आज मैं तुम लोगों को बुलाता हूं, जो नहीं आने वाले उनको बुलाता हूं आज, रोज आने वालों को छोड़ देते हैं, आ जाओ। और कौन है? सभी कर सकते हैं, और ठीक है, चलो परफेक्टली कि हेलन केलर की लाइफ से हमने क्या समझना, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़ी है, क्या हुआ और क्या प्रभाव हम पे पड़ना चाहिए। चलो बताओ। हिंदी इंग्लिश? मुझे दोनों लैंग्वेज आती है, ऐसा मैं मानता हूँ। Okay, bear with the mixture then. I believe Helen Keller's life is an elixir that can breathe life into the dead body. We are human beings. Are we? Yes! And if we are human beings, then I think, as Helen Keller had aptly put in her own words, that if I could accomplish so much without my three senses, imagine how much you all can do with your three senses intact. Yes! When she did not know how to feel one object, her journey began then. We all can see, we can perceive, we can hear, we can learn, people can teach. She had nothing. Very good. And if she could achieve so much, we all are human beings. And as Deepji has said n number of times in the past, that we all are born with immense potential in ourselves. Anyone who achieves his potential, that is the maximum possible that one can be in his lifetime. We call that person supremely great, a supreme human being, a great legend. But here we are talking about a person who has fought against all odds, rise above all the circumstances, and has set an example for the generations and generations to follow, that you cannot neglect the physically challenged people. They too can create wonders, make miracles, and it is there for all of us to see. So I believe if these kind of people, how normally it is addressed as God, she is the goddess of goddesses. Yes! And I believe she deserves a standing ovation today, because the way Deepji has moved all of us today. ये वाह बोला। हेलन केलर डिजर्व एवरीथिंग। ये छोटे मोटे भगवान कुछ भी नहीं, वेरी परफेक्ट, कि यहाँ हम भगवान को देखते हैं, इससे बड़ी भगवान लाके बताओ हमें बस। And लाओ। lastly, I have to say this, that through 600 hours of his talks and workshops and voluminous work through the books, what Deepji has tried to kindle in us is nothing but this mind power, which all of us have in us. So it's not one Helen Keller could do, all of us can do. And I believe if there is something that we want to offer as a tribute to this man and his efforts that he has put in the interest of mankind, that they all, every human being deserves to live a good, happy, successful life.
and realize his potential, then please, at least today, we all must take a vow that we will kindle our mind power, we will achieve legendary success, we will rise above all the circumstances, fight against all odds, and become successful. Will we? यस Louder! मैं कह रहा हूँ Thank यस you. This is what I wanted to hear. I am deeply touched by Helen Keller's story, and I'm sure that you all will. Thank you very much. Thank you, Deep. गुड एक्सीलेंट. और कौन है? बिल्कुल अच्छे से प्रिसाइज वर्ड में, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं और समझने के लिए. और कौन है? आजा 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 आजा. आज तो आज सुबह से आया ही नहीं है. अंदर से बेचैन दिख रहा है मेरे को. रोज बुलाना पड़ेगा मेरे को. नहीं, एक्सीलेंट. देख बिल्कुल परफेक्ट बता. दिल से आवाज आनी चाहिए आज. हर बार दिल से ही आवाज आती है. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ऐसे सब लोगों ने जैसे बोल ही दिया है कि इट इज़ पॉसिबल, बट मैं अपने जैसे सर ने बोला आपको क्या लगता है आप कर पाओगे, मुझे लगता है मैं अभी भी कर पाऊँगा. और विद सेंसेस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है. दूसरी बात, हेलेन केलर ऐसा क्यों कर पाई? पहले तो उसके साथ कॉपरेशन था, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात ये कि उसने अपना अंदर का इंट्यूशन पावर जगा लिया था. वो जो डॉल वाला सर एग्जाम्पल बोल रहे हैं उससे, और आगे वाटर वाला जो एग्जाम्पल दिया उससे, उसके अंदर का इंट्यूशन पावर जागता गया, वो नीचे चले जाती गई. जैसे ये जो सर इतना मेहनत करके बताते हैं कि हमें ऊपर से नीचे जाना है, वो नीचे चली जाती गई और उसका इंट्यूशन पावर डेवलप करता गया. तभी वो चल पा रही है, बोल पा रही, मतलब चल पा रही है, स्पीच दे पा रही है, सब कुछ कर पा रही है विदाउट सेंसेस. तो ये है, ये उसका पावर, इंट्यूशन पावर अंदर का डेवलप हो गया है. दैट इज द थिंग. साइकोलॉजी मजा कल रिएक्शन चले जाओगे. बैठे साइकोलॉजी मजा. ऐसा है कि इंट्यूशन पावर का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है. तुम समझो जरा, ऐसा मत करो. सिंपल ये है, देखो मैं दो चीज कह रहा हूँ. अभी भी आप लोगों को जो महसूस करना था वो करा नहीं. और कोई है? हेलन केलर महसूस करके बोलो. और हमें क्या सीखना है? दो चीज देखो तय होती है कि उसने जो पहला स्टेप लिया वो भी कितना मुश्किल है. बरोबर है. आप आइए ना, बोलिए ना, बोलना चाहते हैं आइए ना. थैंक यू सो मच. लेकिन उस पर है ना, हाँ, टू द पॉइंट रहो, क्योंकि समय कम है, यात्रा लंबी है. मैडम के बातचीत करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्यों? उन्होंने बता दिया था. मगर आपने अभी जब बोला कि महसूस करके बोलिए करके, तो मैं आंख बंद करके बैठा था, आपकी कहानी पूरी सुन रहा था. बहुत मुश्किल था. मैं अपने आप को याद दिला रहा था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और मुझे सब समझना है. हाँ. देखो, ये मैं अंदर से महसूस करता गया. आपकी कहानी सुन रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ और बोल नहीं पा रहा हूँ. ऐसे होते हुए मुझे कैसे? फिर मुझे मार्था मिली. मार्था ने डॉल हाथ में थमाई. जिंदगी में मैंने डॉल को कभी हाथ में छुआ ही नहीं. ये क्या चीज है, अब समझना मुझे. तो बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए. तो मैंने बस छुआ है और वो लिख रही है इधर पागल की तरह डॉल करके. अब डॉल तो मैंने कभी समझा ही नहीं है. ऐसे उसका सफर आगे बढ़ते गया. और फिर वो किचन में गई, कुछ छूने की कोशिश की, फिर कपड़े छुए उसने. वहाँ पे उसको थोड़ा 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 मार्ता के जरिए अंदर महसूस करते गई. उसके पास महसूस करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी. जो मार्था बोल रही है वो सुन नहीं सकती थी और आंखों से देख नहीं सकती थी. ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा था, छू के महसूस करना. वहाँ से उसका कारवां चलते गया. फिर पानी को छुआ उसने, कुत्ते के साथ खेलने लगी, ये जानवर है ये उसने महसूस किया. और ऐसा उसका सफ़र आगे चलते गया. और इतना बढ़िया सफ़र उसका चलते गया. और उसका जो बच्चा है ना, वो जागता रहा. जीने की कला, जो इच्छा थी उसकी, वो जागते रहा और वो नीचे नीचे जाती रही. और प्रकृति ने उसके साथ सहारा दिया. उसके माँ ने उसका सपोर्ट किया. टीचर मिलते गए. जैसे हम लोग उस सक्सेस की तरह दौड़ते हैं ना, सारी दुनिया और पूरी कायनात अपने पीछे लग जाती है कामयाब बनने के लिए. और वो चलती गई, चलते गई और उसको रास्ते मिलते गए और वो कामयाब होती गई. क्योंकि ये सिर्फ महसूस करके उसने किया
और एक एक शब्द उसने क्या किए, अंदर डालते गई वो बच्चा जागते गया। ये उसकी Excellent. स्टोरी। बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड। थैंक यू सर। यही हम चाहते हैं। आ जाओ, सेकंड एंट्री। कम ऑन आ जाओ आज। आइए बिल्कुल आप आइए। 1 मिनट। हाँ, बोलो। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हेलन केलर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये इतना सब कुछ कर पाए। तो हमारे पास तो भगवान की दया से कितना सब कुछ है, आसपास के लोग, इतना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सब चीज़ें। सर हमको इतना सब कुछ अच्छा बढ़िया सिखा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। स्टिल वी जस्ट क्रीप अबाउट एवरीथिंग। सो हमको हेलन केलर की लाइफ से ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं 100% ये सीखने वाली हूँ कि आसपास की चीज़ें छोड़ो, जो भी है आपके भीतर है उसके अंदर जगाओ उसको। और जो हेलन केलर ब्लाइंड, डेफ, डम होके इतना सब कुछ कर सकती है, तो हम इतना सब कुछ होने के बाद भी हम थोड़ा सा भी सक्सेस या थोड़ा सा भी कुछ दुनिया को देके न जाए, तो आई डोंट नो व्हाट टू से टू आवरसेल्व्स। वी आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन, so you can understand what can we be. So Yes, very good. I would say कि हमको, जैसे अम्मी ने बताया कि हमको सक्सेस पानी ही पानी है। इतना सब कुछ समझने के बाद, इतना मन की गहराइयों के समझने के बाद, कि हम सर ने इतने बढ़िया से हमको समझा रहे हैं कि मन क्या होता है, कैसे मन को छूना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए सक्सेस लेने के लिए। तो हमको ये सब समझ के उसको आगे बढ़ना है। और प्लीज स्टॉप क्रीविंग अबाउट what others are doing and what family is doing and what society is saying and what not. Just observe yourself, just go in your inner minds and just do wonders. Thank Yes. you. आ जाइए। आज सब नए लोग आ रहे हैं, बोलिए। यस मेरे चश्मे के नंबर -4 हैं, तो मैं मतलब जब चश्मे निकालता हूँ तो सर चीज़ें दिखती नहीं है, बात दिखती नहीं है। बरोबर है। तो वो दर्द पता चलता है कि जब आपको कोई चीज़ें नहीं दिखती हैं, आप चल नहीं पाते हो, सेंस नहीं कर पाते हो चीज़ें। सो जैसे जैसे आप बोलते गए कि भाई आंखें नहीं हैं, तो आंखें तो मैं समझ गया कि भाई नहीं है, वो चश्मे निकालो तो सेम हो जाता है। फिर वो डिफ़िकल्टी पता चली, फिर भाई सुन भी नहीं सकता है, ये थोड़ा महसूस करने की ज़रूरत पड़ी। और फिर एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती है, बोल भी नहीं सकती है। सो मतलब कितना अंदर से वो बेचारी, पहले जब वो डॉल उसने फेंकी ना, तो उसको अंदर से कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ रहेगा कि मतलब मैं तो इतना, मतलब भगवान ने मेरे को पहले कर्ज कर दिया है क्या, इतना उसको अंदर से वो फील हुआ रहेगा। बट जैसे सर ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि ये जो है ना, ये तो बहुत लिमिटेड पावर के साथ आता है। हम देख भी कितना सकते हैं, हम सुन भी कितना सकते हैं, बाहर की चीज़ें, बट वो ये सब गॉड ने उसको ऐसा ब्लेसिंग दे दिया, ये सब खत्म करके ना उसको अंदर से कनेक्ट करा दिया। और अंदर से वो जो पावर, गॉड की ब्लेसिंग्स और वो सब पावर कनेक्ट हुई। एंड आसपास के लोगों का, जैसे सर आपका सपोर्ट हमको मिलते रहता है, सो वो जो सपोर्ट मिला ना, उसकी वजह से लाइक वो लिखती गई। और ये सब आज मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो कितना, मतलब आंखें होने के बावजूद भी मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे कितना घंटा लाता है किताब पढ़नी होती है। और उसने बिना आंखों और ये सब चीज़ों के बाद भी पढ़ा। इट्स मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो उसने किया। दैट इज़ व्हाट आई फील सर। करेक्ट, वेरी गुड। आपने जो पॉइंट पकड़ना बहुत बढ़िया पकड़ा कि उसको अंदर से आया कि मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड। मुझे जो महसूस हुआ वो ये है कि हमारी भीतर की शक्ति, जो सर इतने दिनों से हमें कहते जा रहे हैं कि भीतर की शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि हमारी जो हेलन केलर थी, जो उनकी बाहर की शक्तियाँ अगर कमज़ोर भी थी, तो उनकी भीतर की शक्ति उन सब कमज़ोरियों पे हावी हो गई। दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट हेलन केलर। थैंक यू सो मच। देखो, अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, हम थोड़ी डिस्कस करते हैं, थोड़ा और महसूस करो, शांति से महसूस करो सिर्फ। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।
अभी भी कई लोगों ने कई चीजें बोली नहीं, मैं सोच रहा था शायद बोल देंगे कि महसूस कर रहे हैं हम। एक लड़की जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसकी हैंडीकैपनेस का अंदाजा किसी ने बराबर लगाया नहीं अभी भी। उसको भूख लगी है तो क्या करेगी, उसको बाथरूम जाना है तो क्या करेगी, उसको पानी पीना है तो क्या करेगी, उसको कपड़े पहनना है तो क्या करेगी। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? वो क्या करेगी? उसके पेट में दुख रहा है वो क्या करेगी, उसका माथा दुख रहा है वो क्या करेगी। अभी तो लाइफ की एक साइड मैंने दिखाई, वही साइड देख के सब जने रुक गए। सेकंड साइड और खतरनाक है। वो क्या करेगी? थक जाएगी, मर जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। समझना, हमारे साथ तो इतना सो जाता है, वो एसी नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, है ना। फ्रस्ट्रेट हो गए, खत्म हो गए, लाइफ ही खत्म हो गई। एक नौकरी छूट गई, लाइफ खत्म हो गई, लाइफ ही खत्म हो जाती है। सुबह शाम तक 3-4 बार तो ऐसा लगता है ऑल गॉन, खत्म, कुछ नहीं रखा है। 2-3 महीने होते हैं सब माया है। और साल में एक बार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। उस लड़की का सोचो, क्या वो खत्म हो गई? क्या उसके पेट में दर्द नहीं हुआ होगा? 2-2 दिन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। माथा दुख रहा होगा, भूख लग रही होगी, बाथरूम जाना है, क्या नहीं महसूस करा होगा उसने। एक साइड देख रहे हैं कि क्या अचीव करा, अरे पढ़ा, 12 किताबें लिखी, किताबें लिखी। पढ़ना तो एक बात है, लेक्चर 30 कंट्री, दुनिया हिला के रख दी। और इतनी ताकत किस कंडीशन में? एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती, कोई उसको योगा प्राणायाम भी नहीं सिखा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जाके सुबह 6 घंटे चल के आ गई। हेल्दी रहना है भाई। क्या खाना मांगे, कैसे मांगे, कुछ अच्छा भी लगा तो मतलब मन मुताबिक सब कुछ चले, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हर चीज के लिए इंतजार, हर चीज के लिए इंतजार कि मुझे ये चाहिए, लेकिन कब मिलेगा तो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाऊंगी, तब तक तो इंतजार। अपने जीवन में झांको, जरा सा इंतजार मार डालता है। कहां मरी वो? पूरा जीवन एक इंतजार है, उसके लिए पूरा जीवन एक इंतजार है। ठीक है, पास में लड़की सोई है, लेकिन बाथरूम जाना है और वो नहीं उठी तो होता है ना, लेट उठी तो क्या करेगी? सुबह 5 बजे भूख लगी तो क्या करेगी? कुछ भी उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। हर वो चीज हो रही है जिसमें हम लोग सोचते हैं अरे क्या, खत्म खत्म, थक गए, मर गए, मजा नहीं आ रहा है। अचीवमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी मैं, किस कंडीशन में अचीव करा ये कनेक्ट करो, ये मैं चाहता था आप लोग समझो। महसूस करो कि एक एक्टिविटी कैसे करेगी, क्या मांगेगी, क्या चाहेगी। सीखना बढ़ना सब बराबर है। यहां तो बच्चों को बोल दो बेटा पढ़ाई करना है, कमरे में लैंप इधर चाहिए, ऐसा कंडीशन चाहिए, ऐसी टेबल चाहिए। अबे कंडीशन कितनी, वो सीधा सीधा प्राणायाम करना है, वो आसन इस कपड़े का चाहिए, शरीर पे भगवा चाहिए। अरे भैया तू रहने दे, प्राण इधर यम इधर। कितने नखरे। उसने अचीव किया, 88 इयर्स तक ब्यूटीफुल दिखी है वो। अंत के उसके फोटो देखो, 50s के फोटो देखो, 60s के फोटो देखो, घर जाके इंटरनेट पे ढूंढो। वेल ड्रेस्ड रखा गया उसको, ब्यूटीफुल दिखती थी, गॉर्जियस, क्या पर्सनालिटी थी। वरना चेहरा कैसा हो जाता है, चेहरा कैसा हो जाता है। माइंड पावर को समझो कि कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है उसको कि यस। और वो चमक चेहरे पे बढ़ती चली गई, अचीवमेंट करती चली गई। अब इतना बढ़िया माइंड हमारे भीतर है और मैं बार बार आपको वहां भेजने की कोशिश कर रहा हूं, समझो उसको। ज्ञान पूरा का पूरा भीतर है, पावर पूरा का पूरा भीतर है।
आप सिर्फ यहां से यहां तक हो, और ये वो शक्ति है जो कुदरत को पछाड़ सकती है। ये छोटे मोटे भगवान शास्त्रों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कुदरत को पछाड़ सकती है। उस शक्ति के मालिक होके भिखारीपन, डर, कुछ दे दे बाबा, कोई फर्क नहीं है। सड़क पे वो भिखारी कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो मंदिर जाने वाले क्या कर रहे, धार्मिक है? वे भी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह उसको तो दे देता है तुम्हारे मन में दया पैदा करके। लेकिन अल्लाह तुमको नहीं छोड़ रहा है। वहां पंडित भी ले जाता है और ऊपर से अल्लाह भी देता रहता है, धाड़ धाड़, बोले मेरे नाम पे मांगेगा, मेरे पास मांगेगा। अंदर सब दे के भेजा है जो चाहिए, जो देने लायक था सब दे दिया। अब मेरे खजाने में कुछ नहीं, भगवान कह रहा है तुम मुझसे मांग क्या रहा है? जो कुछ भी मेरे पास था सब दे दिया, अब उसका तो यूज न करे तो मैं क्या करूं? सो हेलन केलर से महसूस करो, और अब भी किसी की लाइफ में समस्या है, नहीं, उसकी खैर नहीं, उसको तो फिर भगवान ही देखेगा। फिर तो उसकी सुपारी ढूंढ ढूंढ के देते रहने का, भगवान इसको भी देख ले, देख अभी भी कष्ट में बोले। हेलन केलर का जीवन सुनने के बाद कष्ट में है, हथियार डाल देते हैं। गीता का पूरा सार क्या, हथियार क्यों डाल देते हो? हेलन केलर ने डाले क्या? कितनी हैंडीकैपनेस, लेकिन हथियार नहीं डलेंगे, हम ये जंग जीत के रहेंगे। और वो जंग सिर्फ इतना पोर्शन जितवा सकता है। अभी इस पोर्शन की जितनी कदर कर सको, मैं लगातार कोशिश करूंगा आपको वहां भेजने की, कोऑपरेशन आपका चाहिए। सो ऑलरेडी अभी क्लियर है ना? जो मैं इतने समय से लगातार, मैं और कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके भीतर जो अज्ञान हावी हो गया है, ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता, ये बेवकूफी की बात है। पावर दे देंगे, पावर कैसे दोगे? वो तो भीतर है, ये दोनों कोई नहीं दे सकता। कृष्ण भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो आपको पावर कहां से देंगे? वो तो है, उससे ऊपर का उपलब्धि नहीं है वर्ल्ड में। जो मैक्सिमम है वो आपको दिया हुआ है, सिर्फ उस पावर को जो रोक रहा है ना, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पकड़ के मत रखो, पावर आएगा तो अपने आप भीतर महसूस होगा। और सबको अच्छा लगा कि पहली स्टेप मुश्किल है, उसके अचीवमेंट की तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो मतलब हम अपने पावर को किस हद तक मार चुके हैं, किस हद तक मार चुके हैं। इसलिए मैंने आज कहा कि यह खरबों मील की यात्रा है, यहां से यहां तक की, और इतने ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं यहां खोपड़ी में डालता हूं टक, तो यहीं पर स्पीड ब्रेकर ढक करके ही रोक लेता है। फिर मैं 4 घंटे बोलता हूं तो टोटल 10-12 बातें यहां तक जाती है, लेकिन उसको यहां तक जाने देना पड़ेगा, तब टूटेगा बम। सब जगह स्पीड ब्रेकर है यहां पर, कितना ही घुसेड़ो तो निकलेगा। बस आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूं, मिनके निकालते, और पूरे जगत का निकालो। जब भी मौका मिलता है, 4-10 जने बैठे हो, समझा सकते हो समझाओ। जीवन तो ऐसे ही बनेगा। सभी अज्ञान के रास्ते, सभी समझदार हैं, कभी कोई समझ जाए आपका भला हो जाएगा। आप किसी को सही रास्ते लगा दोगे, आपका भला हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, दूसरे के भले में आपका भला छिपा हुआ है। किसी की चेतना जगा दी, किसी को अज्ञान से बचा लोगे, आपका अपने आप भला हो जाएगा। वो भी करते रहने का, सीखने से रुकने का नहीं, सिखाने का भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरा प्रश्न खाली में, हाँ बोलो। कि हेलन केलर को अपन दाद देते हैं कि उसने एक डेडिकेशन था, इतनी उपलब्धियां ली, इतनी सब कमी होने के बावजूद एन के बारे में अपन क्यों वैसा कुछ, मतलब वो कितनी, नहीं, वो बोलता हूं ना मैं, नहीं, एन इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरा आपने सुना नहीं इम्पोर्टेंट आपने बताया, पर मैं तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि हेलन केलर से ज्यादा डेडिकेशन, ज्यादा उसका, क्योंकि उसने बाहर का सेंसेस होने के बाद, बाहर की असर होने के बावजूद भी, एकदम करेक्ट। एक बार एन के लिए फिर स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां, बिल्कुल करेक्ट है ये।
मैंने वहां पर बोला था भी एन का कि लाइफ, लेकिन हेलन के चक्कर में घूम गया। एन इक्वल इम्पोर्टेंट और उसकी माँ कैथरीन भी इक्वल इम्पोर्टेंट। सर वो माँ थी, नहीं माँ और भी, ये अरे, तो माँ नहीं वो होने के माँ थी, बावजूद 500 में से 250 करोड़ माए हैं आज। माँ थी इसलिए छूट नहीं मिलेगी, महान तो वो भी थी बिल्कुल। लेकिन एन 100% इन्होंने बोला हमको इन सबको सलाम करना, इनको गुरु बनाओ। बैठ जाओ, देखो मैं बता रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपना जीवन बनाओ, लेकिन देखते हो कि यार ये बहुत आगे पहुंचा हुआ और थोड़े से धक्के की जरूरत है, और अब अपना जीवन उसके लिए कुर्बान करते हो, तो वो भी बहुत बड़ा काम है, ये भी बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैंने बोला आप समझो और समझाओ, समझो और समझाओ। तो एन ने जो डिवोशन करा है वो अकल्पनीय है, ऐतिहासिक टीचर, ऐतिहासिक, और ये सब ऐतिहासिक है। सो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि मन में कितनी शक्तियां हैं, और मन कोई बाहरी चीज का, आप तो ज्ञान की बात कर रहे हो, पंडित न धर्म न मंदिर न अल्लाह ना क्या क्या कह रहे हो आप, अरे शरीर तक का गुलाम नहीं है मन। उस मन को तो पहचानो, उस मन की शक्ति को छोड़ के कहां कहां ढूंढ रहे हैं हम। शरीर तक को रिजेक्ट, क्या है तेरी औकात, हेलन केलर ने बता दिया, शरीर तेरी औकात क्या है, बता दिया ना। और दुनिया के सारे सफल लोगों ने बता दिया कि समाज, संसार, परिवार, ज्ञान, एजुकेशन तुम्हारी औकात क्या है, बार बार बता रहे हैं। कब तक बताते रहेंगे? ये महान लोग आते हैं, समझाते हैं, महान कार्य करते हैं, लेकिन घूम फिर के पब्लिक वहीं की वहीं पहुंच जाती है जो 5000 साल पहले पैदा हुए थे, 8000 साल पहले पैदा हुए थे। उनको भी माफ करो, चैन से सोने दो ऊपर, और आप अपना सफर शुरू करो जीवन का, ठीक है? तो डन। अब किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं, वी आर हैप्पी एंड वी विल बी सक्सेसफुल, एंजॉयिंग रॉक, है ना? थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।